हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो व्हेन ए मेटल इज़ प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, जब हम किसी भी मेटल को उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिस तरह से हमने डाइनल सेल में देखा था, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। इसी तरह हमने रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम एक मेटल को उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में डिप जब हम करते हैं, द मेटल एक्वायर आइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेटल पे या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, सॉल्यूशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे सॉल्यूशन पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक, तो यही केस होता है जब भी आप मेटल को अपने मेटल के आयंस के सॉल्यूशंस में डिप करते हो, तो वो जो मेटल है या जो इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ठीक, ऑन अकाउंट ऑफ दिस ए definite potential difference is developed between the metal and the solution। जहाँ पे भी दो चार्ज एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे, अपोजिटली चार्ज एक दूसरे के साथ जब सेपरेट होता है, वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का अलग अलग चार्ज होने की वजह से, ठीक, अपोजिट चार्ज होने की वजह से इस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा या सेटअप हो जाएगा। ठीक ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हुआ है मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रॉड है वो जिंक का रॉड है, इसको हमने डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो गया, यानी जिंक का टेंडेंसी भी है ऑक्सीडाइज होने का, तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक जो सॉलिड होगा वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Zn2 पॉजिटिव, जो जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव कैटाइन में, और ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये रॉड से निकल के कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। और इलेक्ट्रोड्स पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोड्स पे तो वो जिंक तो है ही सॉलिड, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। उसके अलावा जिस जिंक एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है उसने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड पे। ठीक, तो जिस की वजह से इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और सॉल्यूशन में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड से सारे Zn2 पॉजिटिव कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में चले गए। ठीक, तो when zinc rod is placed in a solution having Zn2 positive ion, it becomes negatively charged with respect to the solution। जब हम जिंक रॉड को किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें Zn2 पॉजिटिव आयन है, तो इलेक्ट्रोड में से Zn2 पॉजिटिव आयन्स जो होगा वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से
and thus a potential difference is set up between zinc rod and the solution. zinc rod और solution के बीच में एक क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रॉड वो जिंक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हुआ है बिटवीन जिंक रॉड एंड द सॉल्यूशन, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या कहेंगे, जिंक कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, जिंक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, पहले सिनेरियो में क्या था, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ था और सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ था। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाए और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर जो है वो डिप्ट किया हुआ है किस में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में से क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो यहाँ से रॉड में जो कॉपर है उसमें से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यानी इस रॉड में से कॉपर रॉड के जो कॉपर एटम्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। और कॉपर सॉलिड कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इस मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी मेटल रॉड में से क्या जा रहा है, बाहर सॉल्यूशन में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, और Cu2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रह रहा है, रॉड पे रह रहा है, जिसकी वजह से रॉड पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या डेवलप्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। When copper is placed in a solution having copper 2 positive ions, it become positive charge with respect to solution। यानी कॉपर को अगर आप डिप्ट करोगे सॉल्यूशन में जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ पे अगर चार्ज डिफरेंस है तो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन द कॉपर रॉड एंड द सॉल्यूशन, और इस कॉपर रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो जाएगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इज टर्म एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। चूँकि ये जो इलेक्ट्रोड वो कॉपर है, तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस होने की वजह से बिटवीन कॉपर रॉड एंड द सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या कहेंगे, कॉपर कहेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। मेटल आयन पास फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू द सोल्यूशन, मेटल आयन इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन, लिविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रॉड पे क्या रह रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दस नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, मेटल आयन इन द सोल्यूशन गेन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोड से क्या नए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जब Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में, तो यहाँ पे ये जो Cu2 कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड गिव्स एन मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी इन ए हाफ सेल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि उस इलेक्ट्रोड का हाफ सेल में
इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का टेंडेंसी कितना है, यानी उस इलेक्ट्रोड का हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने का या लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है या कम है, या उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है या उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, उस इन सारे चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है। The electrode potential will be named as oxidation or reduction potential depending upon whether oxidation or reduction has take place। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये नेगेटिवली चार्ज जिंक और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप्ड होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक भी कह सकते हैं या हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा बिटवीन कॉपर एंड द सॉल्यूशन, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं या हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक नोट हमें याद रखना है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एक इलेक्ट्रोड का हमेशा बराबर होता है, किस में, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यानी जिंक, चाहे वो जिंक इलेक्ट्रोड हो या कॉपर इलेक्ट्रोड हो या कोई भी इलेक्ट्रोड हो, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा उस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, अगर उस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, और इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होता है, बट फ़र्क क्या है, साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। तो अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें तो जिंक इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो 0.76 अगर वोल्ट है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.76 क्या होगा, वोल्ट होगा। लेकिन अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो माइनस 0.76 वोल्ट होगा। इसी तरह कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 है वोल्ट है तो इसी तरह कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0.34 क्या होगा, वोल्ट होगा। जो नेक्स्ट है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। In order to compare the electrode potential of various electrodes, it is necessary to specify the concentration of ions present in the solution in which electrode is dipped and the temperature of the half cell। ठीक है, अगर हमें वेरियस इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम स्पेसिफाई करें जिसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है, और उस हाफ सेल का टेम्परेचर भी क्या हो, स्पेसिफाई हो। जैसे हमने डाइनल सेल हमने बनाया था, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक को क्या किया था, डिप्ट किया था, और रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर को डिप्ट किया था। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तो ज़रूरी हो जाता है कि
इस इलेक्ट्रोड को हमने जिस सॉल्यूशन में डिप्ट किया है उस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन हम स्पेसिफाई करें और इस हाफ सेल का क्या टेम्परेचर भी क्या करें, स्पेसिफाई करें. The potential difference developed between the metal electrode and the solution of the ion of unit molarity यानी 1 molar at 25 degrees Celsius और 298 Kelvin is called standard electrode potential. यानी वो potential difference जब डेवलप्ड होगा बिटवीन मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इस पूरे हाफ सेल का टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे. ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब कहेंगे जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इस हाफ सेल का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है. ठीक, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, जिस सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और जो हाफ सेल्स होंगे उनका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि चाहे कॉपर था और चाहे जिंक था, तो हर इलेक्ट्रोड का क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है. दैट मीन्स हमने अभी देखा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था किसका, जिंक का, वो क्या था, -0.76 वोल्ट था और इसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का, +0.76 क्या था, वोल्ट था. ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का. तो अगर हमसे कोई पूछे बताओ कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि जिंक के 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है. तो हम कौन सा वैल्यू बताएं. ठीक है, तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर किया किसने, आईपीएससी ने. तो अकॉर्डिंग टू आईपेक कन्वेंशन the reduction potential alone be called as the electrode potential. ठीक है, that is the given electrode potential value can be regarded as reduction potential unless it is specifically mentioned that it is oxidation potential. यानी आईपेक ने कहा किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो कौन होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. यानी आईपीएससी ने क्या कहा, किसी भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वही उस मेटल का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. यानी अगर हमें कोई पूछे बताओ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही जिंक का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. इसी तरह बाकी एलिमेंट्स में भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या होगा, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. यानी अगर हमें दिया गया है फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर का कितना है, 0.34 वोल्ट है. ठीक है, हमें कहा जाए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल इज़ 0.34 वोल्ट, तो ये 0.34 जो वोल्ट है वो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा. या कुछ केसेस में अगर हमें मेंशन है स्पेसिफिकली कि ये जो वैल्यू हमने दिया हुआ है वो अगर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो वेरी गुड. लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि ये जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, वो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू गिवन है वो उस मेटल का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मीन्स दैट रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, यानी क्या इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होते समय कॉपर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो यानी इस आगे हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे किसी भी मेटल का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता। और कहीं भी अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वेरी गुड, वहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कहीं अगर कहा जाए कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड का, दैट मीन्स वो कौन सा वैल्यू है, वो उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ एन गैल्वेनिक सेल। ठीक, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल था डाइनल सेल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें क्या था, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया था और कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया था। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और दूसरा क्या था, रिडक्शन हाफ सेल था। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होगा, देखो अगर कॉपर को रॉड को अगर आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है तो इन दोनों रॉड और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसका, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो दैट पोटेंशियल ऑफ दीज हाफ सेल्स और ऑलवेज डिफरेंट, यानी जो दो हाफ सेल्स का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, ऑन द अकाउंट ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड ऑफ हायर पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है टू द इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, जो इस केस में कहाँ से कहाँ होता है, कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू एनोड। ठीक है, हमने यहाँ देखा था, देखो डाइनल सेल में जिंक जो है वो किस में डिप्ट है, जिंक सल्फेट में, तो क्या होगा, जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, कि जिंक से कहाँ की तरफ, कॉपर रॉड की तरफ, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, और कैथोड पे सोल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, कॉपर का डिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल है, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम दी सोल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, और बाय कन्वेंशन जो होता है वो फ्लो ऑफ करंट अपोजिट होता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो करंट जो है कैथोड से कहाँ किसकी तरफ फ्लो होगा, एनोड की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, The difference between the electrode potential of the two electrodes of this cell under any condition is called potential difference। यानी इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में या इन दो हाफ सेल के बीच में, इस हाफ सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस हाफ सेल का अलग अपना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इन दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे,
अंडर एनी कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो भी सकता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं भी हो सकता है। द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल इफ नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी दो हाफ सेल के बीच में, इन दो हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं। कब कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? जब इस एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। तो ईएमएफ क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड यानी दोनों हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमने कहा कि जो करंट फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़्यादा है और उससे जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम है। तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ से? क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लो ऑफ करंट जो है कहाँ से कहाँ है? कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड यानी राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, क्योंकि तभी तो करंट जो है कहाँ से? राइट हैंड साइड के हाफ सेल से लेफ्ट हैंड साइड के हाफ सेल की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ईएमएफ किसके बराबर होगा? ईएमएफ डिफरेंस है ना, किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका ज़्यादा है उसको माइनस करना पड़ेगा जिसका कम है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का माइनस किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? जिंक का। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, यानी राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या? इलेक्ट्रोड। तो EMF इज इक्वल टू ER माइनस EL। राइट हैंड इलेक्ट्रोड को R से डिजिग्नेट किया, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को L से डिजिग्नेट किया। क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या है? कैथोड है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? एनोड है। तो EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर इस जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर है और दोनों हाफ सेल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? डायनल सेल का किसके बराबर है? ई नॉट किसका? कैथोड। आर माइनस कैथोड पे क्या है? कॉपर है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हम ले रहे हैं। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Z कॉपर टू पॉजिटिव किस में जाएगा? कॉपर में जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? जिंक का। जिंक का क्या निकाल लेना है? फिर से रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में कि जिंक टू पॉजिटिव से जिंक में। रिडक्शन कब होगा? जब Zn2 पॉजिटिव किस में जाएगा? Zn2 पॉजिटिव Zn में जब चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कॉपर का जो क्या था? कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो 0.34 वोल्ट था, माइनस जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? वो माइनस क्या है? 0.76 वोल्ट है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, दैट मीन्स
डाइनल सेल का ई नॉट सेल यानी ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? 1.10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम अभी यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, तो उस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन भी यहाँ पे बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी डाइनल सेल में जिस तरह से हमने क्या किया था, जिंक को जिंक सल्फेट में क्या किया था, डिप्ट किया था, इसी तरह कॉपर को किस में डिप्ट किया था, कॉपर सल्फेट में क्या किया था, डिप किया था। तो यहाँ पे कॉपर का अब अलग अपना क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, और जिंक का अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा था, जिंक का कम था, जिसकी वजह से करंट जो है कॉपर से किसकी तरफ फ्लो कर रहा था, जिंक की तरफ। और इन दोनों का, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका जो डिफरेंस था वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर था। लेकिन ये हमारे पास प्रॉब्लम ये हो जाता है कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, यानी कॉपर का, इंडिविजुअली कॉपर का, सिर्फ कॉपर का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ जिंक का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सिंगल इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। Only the difference in the potential between the two electron can be measured experimentally। यानी experimentally आप सिर्फ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, या सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आप डिटरमाइन कर सकते हो वो क्या है, आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। लेकिन आप इंडिविजुअली यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है, यानी आप ई नॉट सेल यानी ईएमएफ ऑफ दिस सेल क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि किसके बराबर है, ई नॉट ऑफ द कॉपर यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, जिंक। यानी ना कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर निकाल सकते हो, ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकाल सकते हो। आप एक्सपेरिमेंटली ई नॉट सेल यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का क्या निकालना हो, इस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो इस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। It is therefore necessary to couple the electrode with another electrode whose potential is known। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो दूसरी तरफ हमें ऐसी इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है। ठीक है। तो अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पे कॉपर के बजाय हमें ऐसा एक इलेक्ट्रोड क्या लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल मुझे पता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो इस जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है उसका अगर पोटेंशियल मुझे पता होगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो जिंक के बदले मुझे एक ऐसे इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल मुझे पता हो। तो अगर जिंक के बदले हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है और ई नॉट सेल में एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता हूँ, तो इन दोनों को प्लस करके मैं क्या निकाल सकता हूँ,
कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल नोन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसका एक टिपिकल जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको हम एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं शी। ठीक, अब पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, किसका बना होता है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का। हाइड्रोजन गैस आर बबल्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन एसिड से HCl और फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोड ऑफ दिस टाइप। होता क्या है कि हम सोल्यूशन जो लेते हैं वो सोल्यूशन जो है वो HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर लेंगे। ठीक, और अगर HCl का सोल्यूशन है तो HCl इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और यहाँ से हम क्या बबल करते हैं, हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहाँ पे क्या डिप्ट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड डिप्ट किया हुआ है, यहाँ पे मेटल है, ये मेटल किसका बना हुआ है, प्लेटिनियम का बना हुआ है। A part of gas is adsorbed and the rest escape through the hole। यानी जब भी आप यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे बबल्ड करोगे तो कुछ हाइड्रोजन जो है प्लेटिनियम के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो एडजॉर्ब नहीं हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से ऊपर निकल के इस आउटलेट से बाहर चला जाएगा। This gives an equilibrium between the adsorbed hydrogen and the hydrogen ion in the solution। अब जो ये हाइड्रोजन है जो इस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे एडजॉर्ब हुआ है, उस हाइड्रोजन और जो H पॉजिटिव है सोल्यूशन में, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेटअप होगा। इक्विलिब्रियम कैसा होगा, या तो H पॉजिटिव जो है प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, या हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड जो है वो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉरवर्ड वाला रिडक्शन है, और जो बैकवर्ड है जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव में कन्वर्ट, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन। यानी ये इलेक्ट्रोड जो है वो रिवर्सिबल है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, H पॉजिटिव आयन। अगर इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे अगर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो H पॉजिटिव जो है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक, और अगर इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस इलेक्ट्रोड को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनियम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम है, सेमी कॉलन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस H2 गैस, कॉमा H पॉजिटिव जो कि कहाँ क्या है, वो सोल्यूशन जिसमें हमने इलेक्ट्रोड को क्या किया है, डिप्ट किया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ दिस सेल इज मेंटेन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सेल का मेंटेन करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, by international agreement the standard hydrogen electrode is arbitrarily assigned a potential of exactly 0 volt। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो हम पोटेंशियल क्या लेंगे, 0 लेंगे। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमने कहा रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें मालूम हो, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हम लेते हैं वो 0 वोल्ट लेते हैं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैं जिंक लूँगा, रॉट जिस
ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैं जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट करूंगा और रिडक्शन हाफ जो होगा वो किसका बना होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना होगा। ठीक, और साल्ट ब्रिज हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने किस से क्या किया, कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर से। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा और जिंक सॉलिड जो है Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट से वोल्ट मीटर से होके कहाँ चला जाएगा, कैथोड में चला जाएगा, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो ये जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है, सोल्यूशन क्योंकि क्या था, 1 मोलर HCl था, वो जो सोल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनोड से ट्रांसफ़र हुआ है, तो 2 H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फिर एस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि हम ना इस इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं, ना इसका SHE का डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ई सेल इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई राइट, यानी राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। राइट साइड पे क्या है, कैथोड है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, एनोड है। तो इसका हमने ई सेल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली अगर ई सेल किसके बराबर आया, 0.76 वोल्ट के बराबर आया, तो 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड। ठीक, अब किसका निकालना था हमें, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का निकालना था। कैथोड किसका बना हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू कैथोड किसका बना हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल वो क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई एनोड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि क्या है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक किसके बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस दोनों साइड से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, -0.76 वोल्ट। तो इस तरह के से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। यानी एक साइड हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, एक साइड वो इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ई सेल निकाल लिया। ई सेल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, तो कैथोड का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और जो भी हमारा ई सेल आया है उसका वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगा, एनोड के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह अगर मुझे जिंक कॉपर का निकालना है तो हम इस साइड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, इस साइड कॉपर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों का ई सेल निकालेंगे। तो ई सेल निकालेंगे तो इस साइड इस बार एनोड पे अगर SHE है तो एनोड ई एनोड 0 के बराबर हो जाएगा। तो कैथोड यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, ई सेल, यानी सेल का जो क्या आया था, EMF आया था। होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।